तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 7 क्वेश्चन और स्टेटमेंट है ABC इज अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल A 90 है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि एक एंगल 90 होना ही है, तो दे दिया गया है आपको कि एंगल A 90 है और AB इज इक्वल टू AC। तो इससे ये चीज़ भी पता चल जाती है कि कोई भी दो साइड्स इक्वल है, और अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर हम राइट ट्रायंगल बना लेंगे और तब आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये राइट ट्रायंगल मैंने बना दिया है, AB और AC इक्वल है। तो मैं एक काम करूँगा कि A पॉइंट यहाँ पर लूँगा, B यहाँ पे और C यहाँ पे। तो ये आपके लिए कॉमन सेंस है क्योंकि A 90 डिग्री है और वैसे भी यहाँ पर AB AC की इक्वल होगा, तो ये AC कभी नहीं हो सकती, ना AB हो सकती है। तो B और C को फाइंड करना है, तो सिंपल सी चीज़ है, A 90 है आपका। आप सभी को पता है कि अगर AB AC के इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल, ठीक है, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले गिवन में एंगल ए 90 डिग्री, एंगल ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू AC, एंड जो AB है वो AC की क्या है, इक्वल है। ठीक है, एंगल B एंड एंगल C आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से आप क्या कह सकते हो। पहली चीज तो आप ये कह सकते हो सॉल्यूशन में कि जो एंगल ABC होगा, जो एंगल ABC होगा वो एंगल ACB के इक्वल होगा, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC गिवन है। तो आपको पता है इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ABC ACB के इक्वल होगा। एंगल A 90 है, ठीक है, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप सब आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इट इज़ द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB कितना है आपका, 180 है। ठीक है, बट ये दोनों इक्वल है और ये 90 है, तो ये 90 प्लस हमें क्या निकालना है, B और C निकालना है ना। तो ABC और ACB को हम शॉर्ट में B एंड C लिख सकते हैं, बट हमें पता है B और C इक्वल है, तो मैं इनको 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि ABC प्लस ABC 180 हो जाएगा। तो 90 और ये 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स एंगल ABC बराबर 180 माइनस 90, तो आगे हो जाएगा 2ABC। बच्चों ये 2 एंगल ABC, आप ध्यान रखना, 2 एंगल ABC, 2 एंगल ABC बराबर 90। तो एंगल ABC कितना आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी आ जाएगा 45। और आपको पता है ABC इक्वल है ACB के, सो ACB भी कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। You can note it down, you can take the screenshot. We have done question number 7. तो आइए देखते हैं 7.2 एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। वैसे तो आप सभी को पता है कि 60 डिग्री होता है, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है आपका, उसका ईच एंगल 60 होता है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ शो करके दिखाना है। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ईच एंगल होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो सभी बच्चों को ये पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसे आपको पता होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं।
यानी कि ऑल साइड्स क्या होंगी बच्चों, इक्वल हो जाएंगी, ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ इक्विलेटरल अगर यहाँ पर बोली गई है तो इनडायरेक्टली आपसे क्या बोला गया है कि जो ए बी साइड है वो बी सी के बराबर है, और वही चीज़ किसके बराबर है बच्चों, ए सी के बराबर है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑल साइड्स इक्वल को। मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं कि ईच साइड आपकी क्या है, इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को पता है कि जो आपकी इक्वल साइड्स होती है, अब जैसे ए बी वाली साइड बी सी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, यानी कि तीनों म्यूचुअली इक्वल है। यानी ए बी ए सी के इक्वल है, बी सी के भी इक्वल है, और ए सी इस तरह से ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी ए बी और ए सी के इक्वल है। तो एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अगर मैं इन दोनों साइड्स की इक्वालिटी को कंसीडर करता हूँ, अगर ए बी बराबर ए सी है तो ए बी के अपोजिट जो एंगल सी होगा ए सी के अपोजिट एंगल बी होगा। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? ये आप सभी जानते हैं कि जो इक्वल साइड्स होती हैं किसी भी ट्रायंगल में, फिर वो इक्विलेटरल या आइसोसेलेस, उनमें इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल, यानी कि इस वाली साइड के अपोजिट एंगल ये, इस वाली साइड के अपोजिट एंगल ये, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हम इन दोनों का पेयर भी ले सकते हैं, यानी AC और BC का पेयर ले सकते हैं। तो AC के सामने कौन सा एंगल, ये, और BC के सामने कौन सा एंगल, ये। इसी तरह से बच्चों आप किसका पेयर ले सकते हैं, इसका और इसका पेयर ले सकते हैं, यानी इसके सामने ये और इस वाली साइड के सामने ये। तो अभी हम दो पेयर को लेकर के चलते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी, आप सभी जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि एंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC कौन सा होगा, ये, फिर एंगल ACB, एंगल ACB प्लस एंगल BAC, एंगल BAC कितना होगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होगा। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ कह सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें 60 डिग्री प्रूफ करना है तो हमें इस प्रॉपर्टी का क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। अब आइए देखते हैं हम इक्वेलिटी ऑफ एंगल्स को देखते हैं, यानी इफ़ AB बराबर AC, AB बराबर AC, देन आप क्या कह सकते हैं, देन आप ये कह सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, क्यों, यहां पर आप रीजन लिखेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं। रीजन प्यारे बच्चों ये है कि एंगल्स अपोजिट to the equal sides are equal. Angles opposite to the equal sides are equal, यानी equal sides के opposite जो भी एंगल होंगे, यानी AB के opposite कौन सा है, ACB, ठीक है, और AC के अपोजिट कौन सा है, ABC, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आइए देखते हैं, इसी तरह से हम लोग किसी और दो एंगल को ले लेते हैं। इफ़ AC बराबर BC, तो लिखेंगे इफ़ AC बराबर BC, देन हम क्या कह सकते हैं बच्चों, AC अगर BC के बराबर है तो AC BC के अगर बराबर है तो AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, ABC, ठीक है। इस ABC के AC के अपोजिट ABC और AB के अपोजिट ACB, तो ACB ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बच्चों इन्हीं दोनों का हमें यूज़ करना है कौन सी इक्वेशन में, जो हमने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वेशन बनाई है। तो आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अब आपका फोकस इन दोनों पे रहना चाहिए और आपको ये कोशिश करनी है कि आपको
इसमें जो ईच है उसको क्या करना है, एक सिंगल में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है, एक सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो आप बताइए ए बी सी की जगह हम ए बी सी ही रख सकते हैं अगर हम इसको कंसिडर करें। ए बी सी की जगह ए बी सी, मेरा प्लान ये है कि जो ए सी बी है वो हमें पता है ए बी सी की इक्वल है, यानी ए सी बी की जगह मैं ए बी सी रख सकता हूँ। आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तीनों एंगल इक्वल यानी 60 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या बचा है आपका बी ए सी, क्या बचा हुआ है लास्ट में बी ए सी। तो ए बी सी और यहाँ पर आपको ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो बी सी के अपोजिट कौन सा है, ए सी भी नहीं है, यहाँ पर होगा बी ए सी। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, बी ए सी, तो ये आपको करेक्शन कर लेना है बी ए सी। तो यहाँ पर एंगल बी ए सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, अब ये सारी चीज़ें अपने आप सेट हो जाती है। तो बी ए सी, तो बी ए सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी सी, क्योंकि हमें पता है दोनों इक्वल है। तो एट द एंड आपको बॉटम लाइन ये याद रखनी है स्टूडेंट्स, क्या याद रखना है कि आपको किसी एक में कन्वर्ट कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने तीनों को, इन दोनों को एक में कन्वर्ट कर दिया है, जो मैंने फिक्स किया था ए बी सी। तो ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बराबर 180, यानी ए बी सी कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से 3 ए बी सी। तो बच्चों यहाँ पर 3 ए बी सी आप कर सकते हैं, 3 ए बी सी, 3 एंगल ए बी सी 180 है। तो ए बी सी कितना होगा, 180 अपॉन में 3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 6 18 0, 60 डिग्री। तो एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है यहाँ तक, आप बताइए कोई दिक्कत है तो। अब हमने एक एंगल को प्रूफ कर दिया है, ए बी सी को कितना प्रूफ कर दिया है, 60 डिग्री। हमें पता है कि जो ए बी सी है वो ए सी बी के इक्वल है, यानी ए बी सी अगर 60 होगा तो ए सी बी भी कितना होगा, 60 होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए सी बी भी कितना होगा, 60 होगा। फिर इसी तरह से बी ए सी, तो बी ए सी, ए बी सी की जगह हमने 60 रख दिया, तो बी ए सी कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको? तो इस इक्वेशन को 1 और 2 लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 और 2 आप लास्ट में एक बार इतना नोट करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखना है इसमें लास्ट में। तो जस्ट नोट इट डाउन फर्स्ट, देन विल डिस्कस। तो ए बी सी फाइनली याद रखना है 60, और इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। तो आप इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके हम लोग आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि आगे हमें कंक्लूजन क्या लिखना है। तो बच्चों कंक्लूजन ये है कि फ्रॉम 1 और 2 मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ फ्रॉम 1 और 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 और 2 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 और 2 हम ये कह सकते हैं कि जो ए सी बी होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और जो बी ए सी होगा वो भी कितना होगा, 60, क्योंकि दोनों ही ए बी सी के इक्वल हैं और ए बी सी हमने फाइंड किया है 60 डिग्री। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको शो करना था, तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बच्चों ये चीज़ क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो वी हैव डन 8 क्वेश्चन एंड इसके साथ आपकी 7.2 एक्सरसाइज भी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। आई होप आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।